टेक्निकल मैं जिलाक्षकार आज आपको रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पढ़ाने जा रही हूँ। मिरर एंड वाटर इमेज का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। दर्पण में इमेज किस प्रकार से बनती है और जल में मतलब वाटर में इमेज किस प्रकार से बनती है वो पढ़ेंगे आज। तो पहले पढ़ते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में हम कैपिटल लेटर की जो इमेज बनती है वो किस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में जो इमेज बनेगी, जैसे कैपिटल लेटर मतलब जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, उसमें जो एक का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बी का यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर है, इसमें कहाँ लगा हुआ है मिरर, यहाँ पर। तो जो इसमें पास वाली वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब पास में बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा। जब प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, अपोजिट या उल्टा। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास में ये वाला बॉक्स है, तो यहाँ पर इसका इमेज कहाँ बना है, पास में। और यहाँ पर ये है स्टार, तो स्टार का इमेज कहाँ बना है, यहाँ पर। और ये जो सर्कल है, सर्कल कहाँ चला जाएगा, इस साइड। मतलब जो मिरर का इमेज बनता है वो किस प्रकार से बनता है, अपोजिट है। तो यहाँ पर चाहे इसका बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर पास में आ जाएगा और जो दूर वाला है वो कहाँ चला जाएगा, दूर। लेकिन जो वाटर इमेज होती है, वाटर इमेज में जो ऊपर की वस्तुएं रहती है वो कैसी दिखाई देती है, नीचे। ये डिफरेंस होता है मिरर और वाटर के इमेज में। तो यहाँ पर देखिए तो बी यहाँ पर था, इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा, अपोजिट। इसलिए यहाँ पर जो बी बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इस प्रकार से। सी यहाँ पर ऐसे बनता है, ये तो है रियल इमेज, और ये जब इसका प्रतिबिंब बनेगा मतलब उल्टा तो ये बन जाएगा सी। ऐसे डी है, डी का इसमें ऐसे बनता है रियल इमेज, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अपोजिट। यहाँ पर ई एफ जी एच, यहाँ पर जो एच रहता है, एच का चाहे प्रतिबिंब बनाओ चाहे उसका रियल इमेज देखो, दोनों क्या रहते हैं, इसमें सेम है। इसी प्रकार ए का भी सेम रहता है और आई का भी सेम रहता है और एम का भी इमेज सेम रहता है। और इसमें देखें तो ओ का इमेज सेम रहता है। और यहाँ पर देखें टी का, यू का, वी का, डब्ल्यू का और एक्स का, वाई का, सिर्फ इन्हीं लेटर्स के जो इमेज है वो क्या रहते हैं, सेम। बाकी सबके क्या हो जाते हैं, इसमें अपोजिट है। ऐसे स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर में भी क्या हो जाएगा, जो रियल इमेज होती है उसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, अपोजिट। तो यहाँ पर भी स्मॉल वाली का ऐसे बन जाएगा और कैपिटल लेटर वाली का जो इमेज है वो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर जैसे 4 लिखे हुए, तो 4 का जब इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये अपोजिट है। तो 4 कैसा बन जाएगा, पहले ऐसा बना हुआ था, अब कैसा बन गया, ऐसे। तो ये देख सकते मिरर इमेज किस प्रकार से बनती है। अब देखिए नंबर के लिए, तो नंबर के लिए क्या 0 से लेकर 9 तक देखे तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर रियल इमेज तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो ये जो डैश है वो कहाँ जाएगा, इसमें एक इस प्रकार से बनेगा। और 2 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा। 3 ऐसे लिखा हुआ रियल में, तो जब इसका अपोजिट होगा तो ऐसे बन जाएगा। और 4 का ऐसे बन जाएगा। 5 ऐसे लिखा हुआ है तो 5 कैसे बन जाएगा, ये वाला हो जाएगा अपोजिट। 6 का कैसे हो जाएगा, ऐसे। और 7 का ऐसे बन जाएगा। 8 का सेम 8 ही रहता है। और यहाँ पर जब 0 का बनाएंगे तो 0 का 0 रहता है, मतलब 0 का और 8 का इमेज सेम रहता है, बाकी सबके इमेज क्या हो जाते हैं, चेंज। तो यहाँ पर पहले रियल में तो 9 ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसके बाद में देखिए वाटर इमेज के लिए, वाटर इमेज में क्या होता है, जो ऊपर नंबर दिखाई देते हैं जब वाटर में देखेंगे इनको तो ये कैसा दिखाई देगा, अपोजिट। जैसे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है, ये नीचे के साइड क्या हो जाता है, अपोजिट। तो ये 1 है तो ये जो इसके पास में है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और फिर ऐसे बन जाएगा, और जो इससे दूर है वो कहाँ चला जाएगा, इससे नीचे। ऐसे 2 का बन जाएगा। और ऐसे 3 का सेम रहता है इसमें। और 5 का ऐसे बन जाएगा। 4 का ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर 8 का 8 रहता है। और 9 क्या हो जाएगा, इसमें अपोजिट। ऐसे 7 भी अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में किस प्रकार से इमेज बनती है। जैसे यहाँ पर है
पहाड़। जब इसका पानी में इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे ए है और ए का जब वाटर में इमेज बनाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अपोजिट है। और बी का कैसे बनेगा, इस प्रकार से सी का सी रह जाएगा और डी का डी, ई का ई, एफ का कैसे बन जाएगा, ऐसे, एफ का ऐसे बन जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएंगे, उल्टे, लेटर सारे क्या हो जाएंगे इसमें, अपोजिट। दर्पण में तो यहाँ पर बनता है, मतलब पास वाली वस्तु रखी हुई है तो यहाँ पर ऐसे बनेगा। और वाटर में इमेज कैसे बनती है, जैसे ये है तो वाटर की इमेज कहाँ बनेगी, नीचे। जैसे यहाँ पर 2 है वैसे यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल 2, वाटर में 2 बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये डिफरेंस होता है मिरर इमेज में और वाटर इमेज में। अब देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन से। क्वेश्चन सोल्व करने से ये पता रहेगा कि कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने जबकि दर्पण दर्शाए अनुसार हो। दर्पण लगा हुआ है यहाँ पर, जो मिरर लगा हुआ है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, जो पास वाला लेटर होता है वो कहाँ जाएगा, पास में। चाहे यहाँ नंबर हो, चाहे लेटर हो, चाहे इमेज हो, तो वो कहाँ आएगी, पास में। जब इसका बनाएंगे तो ई कैसे बनता है, इसमें ऐसे बनता है, इसमें ई। और टी कैसे बन जाएगा, इसमें ऐसे। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो पहले इसके पास में कौन सा रहता है, ई। तो ये वाला ई किस में दिखाई दे रहा है हमें, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। और ये क्या हो जाएगा इसमें, रॉन्ग, क्योंकि ई कैसा बना हो इसमें, उल्टा। इसके बाद देखे टी, तो टी कैसा बनना चाहिए इसमें, ऐसे। तो इसमें जो ई के पास में टी है उसको देखना है, तो इसमें कैसा बना हुआ है, टी ऐसे। इसमें भी टी ऐसा बना हुआ है और इसमें भी टी ऐसा बना हुआ है। इसके बाद देखिए इसमें ई कैसा बना हो, सब में बराबर है, मतलब यहाँ पर जो बनना चाहिए वही इमेज बनी हुई है। इसके बाद में देखते हैं पी वाला कहाँ बना हुआ है, सही। पी के लिए बनाएंगे तो पी के लिए बन जाएगा ये ऐसे, ये हो जाएगा इसमें पी। अब ऐसी इमेज दोनों में दिख रही है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें तो क्या बन गया, ये सीधा, तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें, रॉन्ग आंसर। अब देखना है इन दोनों में से कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए पी के बाद एम है, तो एम का जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, एम। और जो यहाँ पर लगा हुआ है ये कहाँ आ जाएगा इसमें, इस साइड। तो अब देखना है एम कौन से में राइट है। इसमें तो एम हो गया उल्टा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद देखिए इसमें, तो इसमें क्या है, राइट है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने जबकि दर्पण दर्शाए अनुसार हो। यहाँ पर दे रखा है हमें दर्पण, मिरर दे रखा है। अब इसमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा राइट है। सबसे पहले क्या है, जो मिरर के पास में है वो क्या है, सबसे पहले जे। तो जे का बनाएंगे तो जे इस प्रकार से बनेगा। 3 का बनाएंगे तो 3 क्या हो जाता है इसमें, अपोजिट, तो ऐसे बनेगा। 0 का 0 रहता है तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद में देखें पी का, तो पी का कैसे बन जाएगा, ऐसे, पी का बन जाएगा ऐसे। और एम का एम रहता है तो यहाँ आ जाएगा एम। इसके बाद देखिए इसमें 6 का क्या हो जाएगा इसमें, उल्टा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे 6। इसके बाद देखिए 7 का, तो 7 का कैसे बनेगा, ऐसे, तो ये बन गया इसका मिरर इमेज। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर जे कैसा दिखाई दे रहा है इसमें, सीधा सीधा, ये हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद में देखिए इसमें जे, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। इसके बाद देखिए 3, तो 3 इसमें भी सही है, तीनों में सही है 3। इसके बाद देखना है 0, यहाँ देखना है हमें 0, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। इसके बाद में देखना है हमें 0 के बाद है हमारे पास पी का, तो पी का देखना है किस किस में, 0 के बाद क्या आना चाहिए, पी। तो यहाँ पर क्या है इसमें, तो पी। एम के बाद है पी, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, रॉन्ग। अब यहाँ इन दोनों में से देखें तो दोनों में क्या है, पी का जो मिरर इमेज है वो दोनों में सही है। अब देखें एम का इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। इसके बाद देखना है 6 का देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी वाली इमेज बननी चाहिए, तो इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। यहाँ देखिए 7 का इसमें हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये कैसा बना हुआ है, सीधा सीधा, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा इसमें राइट। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट।
प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने जबकि दर्पण दर्शाए अनुसार हो। यहाँ पर भी बताना हमें इस वाली संख्या का जो मिरर इमेज बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो इसके पास में मिरर के जो पास में है वो क्या है u, और u के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा इसमें u का। तो जो पास में u है उसको देखना है कि पहले उसकी इमेज किस प्रकार से बन रही है। इसमें तो क्या बन गया, ये n है, तो ये तो हो जाएगा इसमें रॉन्ग। अब देखना है इन तीनों में से, तीनों में क्या बनी हुई है, इसकी आकृति सेम है, तो ये क्या है, इसकी जो u बना हुआ है वो तो है इसमें राइट है। अब इसके बाद देखना है 2, और 2 इस प्रकार से बना हुआ है, तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ऐसे। तो अब देखना है इसमें 2 किस किस में राइट है, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है और इसमें भी राइट है। इसके बाद देखते हैं 0, 0 तीनों में राइट है। इसके बाद देखना है y इसमें अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग। इसके बाद देखिए इस वाले में, तो इन दोनों में y क्या है, राइट है। फिर देखना है 8 के लिए, तो 8 भी इन दोनों में है, राइट है। अब देखना है r, और जो r की इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इसमें ऐसी। तो ये तो क्या हो गया इसमें रॉन्ग, और इसमें हो जाएगा ये राइट है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखना इन आकृतियों में इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर है डबल बॉक्स, तो सबसे पहले क्या देखना है, डबल बॉक्स, तो इसमें भी क्या है, सभी में डबल बॉक्स है। अब यहाँ पर है ये, तो ये किस साइड आ जाएगा, यहाँ पर है तो ये इस साइड आ जाएगा। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इसमें पहले तो डबल बॉक्स, इसके बाद में जो ये सर्कल है वो कहाँ आ जाएगा, इसमें यहाँ पर। अब ये यहाँ पर है तो ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। इसके बाद में जो ये तीर का निशान है इस साइड है, तो इसका मुंह कहाँ जाएगा, इस साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इमेज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ये इमेज देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट ऑप्शन में तो ये तीर का निशान कहाँ है, ऊपर के साइड, लेकिन कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर नीचे। यहाँ पर इस साइड है और इसमें कहाँ है, इस साइड, मतलब ये इमेज कैसी है, राइट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने जबकि दर्पण दर्शाए अनुसार हो। यहाँ पर इस इमेज का बताना हमें मिरर इमेज। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर एक तो है ये वाला त्रिभुज, तो इसमें तीनों क्या है, खाली। इसके बाद यहाँ बनाते हैं एक उल्टा त्रिभुज। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये भरा हुआ, ये हो जाएगा इसमें इसका मिरर इमेज। इसके बाद देखिए ये वाला भरा हुआ है, मतलब जो मिरर के पास में है, जो मिरर के पास में है वो भरा हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो मिरर के पास में रहेगा वो वाला भरा हुआ रहेगा, तो इसमें इसको भरेंगे। अब ये देखना है कि ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में राइट है। तो इसमें क्या दे रखा है, दोनों में पास पास दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसमें रॉन्ग। यहाँ पर 3 फिल किया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। और यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दोनों का पास पास में फिल कर रखा है, और ये इमेज हो जाएगी इसमें राइट। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें थर्ड। प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने जबकि दर्पण दर्शाए अनुसार हो। अब बताना हमें जो ये पासा बना हुआ है, जो ये जो दे रखा है हमें बॉक्स, ये जो इमेज दे रखी है हमें, अब इसका बताना है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर है 2 सर्कल और यहाँ पर है 2 बिंदु और यहाँ पर है त्रिभुज। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये ऊपर क्या आनी चाहिए, डबल डॉट। तो यहाँ पर कौन कौन से में है डबल डॉट, सभी में क्या है डबल डॉट। और ये आकृति बनेगी तब कैसी बन जाएगी, यहाँ डबल डॉट है, तो ये वाला जो सर्कल है मतलब ये कहाँ आना चाहिए, पास में है, तो ये वाला सर्कल जो है वो किस में आ रहा है, सेकंड वाले में। बाकी सब में किसी में डबल भरे हुए मतलब फिल किए हुए, इसमें भी जो सर्कल है एक फिल किया हुआ है और इसमें दोनों सर्कल फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट, मतलब दोनों खाली है और डबल डॉट आ रहा है ऊपर, और यहाँ पर जो त्रिभुज है वो त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर बी। अब देखते हैं वाटर इमेज से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न प्रश्न में शब्दों का जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में चुने। तो यहाँ पर हमें इस रोज का बनाना है,
जल प्रतिबिंब, यहाँ पर बताना है हमें जल प्रतिबिंब क्या होगा इसका। तो इसमें क्या होता है, जो आर बना हुआ है इसको क्या करना है नीचे अपोजिट, तो ये कैसे बनेगा इस प्रकार से, ओ का ओ रहता है, और एस का बनाएंगे तो एस किस प्रकार से बन जाएगा इसमें ऐसे, ई का बनाएंगे तो ई कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा इसमें ई। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, आर, आर ऐसा बनना चाहिए, और तो इन दोनों में क्या है आर, तो आर मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें रॉन्ग। पहले आर आना चाहिए इसमें, इसके बाद में ओ आना चाहिए, इसके बाद में एस, इसके बाद में ई, तो यहाँ पर दोनों में सही है आर। इसके बाद देखते हैं ओ इसमें भी सही है और इसमें भी सही है, और एस का देखे इसमें, तो इस वाले जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में एस सेम ऊपर वाले के जैसे बना हुआ है, लेकिन हमें बनाना है वाटर इमेज, तो वाटर इमेज बनेगी तो ये कैसे बनेगा ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें एस, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसमें राइट, बाकी ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें रॉन्ग। निम्न आकृति जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। अब यहाँ पर भी जो आकृति दे रखी है हमें, जो इमेज दे रखी है उसका बनाना है हमें जल प्रतिबिंब। जब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, जो पास वाली आकृति है, जो पास वाली आकृति है वो कहाँ बननी चाहिए पास में, तो इसमें देखना जो पास वाली आकृति है वो किस किस में पास में बन रही है, तो इस वाले ऑप्शन में क्या बन रही है ये पास में। बाकी जो ऊपर वाली इमेज दे रखी है वो कहाँ जाएगी नीचे, तो यहाँ पर क्या आ रही है, जो ऊपर वाली इमेज है वो कहाँ जाएगी इसमें नीचे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। बाकी इसमें कहाँ दे रखी है इसने सामने, तो सामने नहीं आएगी वाटर इमेज में, जो ऊपर वाली आकृति है वो कहाँ जाएगी नीचे। और इसमें तो सेम ऐसा डायग्राम दे रखा है, और इसमें जो ये वाली आकृति, ये वाली आकृति इधर कब बनती है जब मिरर इमेज होता है, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, इसमें भी ये हो जाएगा रॉन्ग, और इसमें ये हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। निम्न आकृति जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। यहाँ पर बताना हमें इस वाली आकृति का जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर पहले क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर जो पहले दे रखा है हमें कौन सी आकृति है ये वाली, मतलब ये जो दे रखा है हमें जेड और ये दोनों आकृति वो कहाँ जाएगी, पहले यहाँ पर आएगी पहले ये, और ये जो ऊपर है वो कहाँ चली जाएगी नीचे। तो इसमें देखकर बताना है कि कौन कौन सा राइट है, तो यहाँ पर ये इमेज यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये आकृति कहाँ आ गई इसमें राइट साइड। तो यहाँ पर क्या करना है, अब दूसरी वाली आकृति को देखनी है, तो दूसरी वाली आकृति को देखेंगे तो ये इसमें सही है और ये इसमें भी सही है। इसके बाद देखिए इसमें तो ये कैसी बन गई इस प्रकार से, इसलिए ये क्या हो गया रॉन्ग, मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गए दोनों रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर जेड, तो जेड वाला देखे तो जेड किस प्रकार से बनना चाहिए इसमें इस प्रकार से, तो जेड इसमें इस प्रकार से बनना चाहिए, जेड इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। इसके बाद देखिए नीचे वाली आकृति, तो नीचे वाली आकृति देखेंगे तो स्टार दोनों में है, और यहाँ पर जीरो कैसा बना हुआ है ऐसे, और इसमें देखिए तो जीरो कैसा है सेम ऐसे के ऐसे, और 8 कैसा आ जाएगा इसमें ऐसे के ऐसे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो ये दे रखा है हमें इसका क्या बनाना है, हमें जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। यहाँ पर दे रखा है हमें ए, तो पहले सबसे पहले किसकी इमेज बनेगी ए की, तो ए की बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, और जो ये दे रखा है हमें वो कहाँ जाएगा ऐसे कुछ इमेज बनेगी इसकी। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट वाले में भी सही है और सी वाले ऑप्शन में भी सही है। यहाँ देखें तो यहाँ पर पहले क्या आ गया 6, तो ये तो क्या हो जाएगा इसमें दोनों में ही रॉन्ग। इसके बाद देखिए इसमें लास्ट वाला देखिए तो लास्ट वाले में क्या आ रहा है पहले 9, और 9 का जब अपोजिट होगा तो कैसे बनेगा, मतलब ये भी क्या है सही। और यहाँ देखिए 6 का, तो 6 का कैसे बनना चाहिए इसमें अपोजिट, तो इन दोनों में भी क्या बन रहा है ये सही। अब यहाँ देखिए बी का देखे पहले, तो बी का कैसे बन रहा है, बी का ऐसे बना हुआ है तो कैसे बन जाएगा इसमें बाद में पी के जैसे, तो इन दोनों में सही है। इसके बाद सी का देखे तो सी का भी क्या है दोनों में राइट है, इसमें भी सही है इसमें भी सही है। अब यहाँ पर 2 का देखेंगे तो 2 का जो मिरर इमेज बनना चाहिए वो कैसे बनना चाहिए इसमें इस प्रकार से, बाकी ये क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग, क्योंकि जो इसका मुंह है जैसे यहाँ 2 है और 2 का जब मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा
जाएगा ये इस प्रकार से, मतलब इसका जो मुंह रहना चाहिए वो किस साइड रहना चाहिए, इस साइड। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी। आज हमने कंप्लीट किया है दर्पण प्रतिबिंब, और जो जल प्रतिबिंब बनता है उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।